चरतक उक्रेती ये ट्रैक्टर जो कि पहचान है किसान की, पिछले 30 दिनों से यूं ही खड़ा है, खेतों में नहीं बल्कि आंदोलन के स्थल पर। और क्यों? क्योंकि पिछले 30 दिनों से किसान आंदोलन कर रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ। किसानों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सबसे बड़ा संवाद, लेकिन साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों पर भी किया बहुत बड़ा आघात। वो पार्टियां जो सालों साल सत्ता में रही लेकिन किसान हित के बारे में कभी काम नहीं किया, और अब इस किसान आंदोलन को अपने लिए सियासी जड़ी बूटी बना दिया है, यानी कि अपने आप को सियासी रूप से जीवित रखने के लिए इस किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ वार किया है सियासी पार्टियों पर और दूसरी तरफ संवाद किया है किसानों से। और आज इसी किसान चौपाल के जरिए, क्योंकि आज देश भर में सरकार के नुमाइंदों ने किसान चौपाल लगाई, इसीलिए आज महाभारत में इस किसान चौपाल के जरिए आज मैं सीधे पूछूंगी कि प्रधानमंत्री का संदेश क्या किसानों तक पहुंचा है। आज इसी पर महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीएम का संवाद, 70 साल के भ्रम पर आघात। भ्रमबाजों को पीएम की ललकार, विपक्ष पर प्रचंड प्रहार। झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो, और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। किसानों से साजिश का खेल, विपक्ष की जड़ी बूटी फेल। राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं, लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं। किसानों के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट क्यों? कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अन्नदाताओं के साथ सबसे बड़ा संवाद किया। पीएम मोदी ने किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पिछले 30 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को गुमराह करने वाले भड़काऊ विपक्ष पर पीएम मोदी ने चुन चुन कर प्रहार किया। एक तरफ पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया, वहीं दूसरी तरफ किसानों के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट चलाकर अपनी राजनीति चलाने वाले विपक्ष को बेनकाब कर दिया। इस राजनीतिक प्रवाह में जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। 1.5 घंटे के भाषण में मोदी ने विपक्ष पर हर झूठ, हर भ्रम और गुमराह करने वाली चाल पर चुन चुन कर प्रहार किया। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं, लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने केरल से लेकर पंजाब तक विपक्ष पर प्रहार किया। पीएम ने कहा किसानों में जमीन छीनने का झूठ फैलाया जा रहा है। किसानों ने पीएम के संवाद को सुना और कृषि कानून का खुला समर्थन भी किया। ये बरगलाया जा रहा है, बल्कि जो है सही रूप यही है कि किसानों को इससे फायदा ही होगा। हम लोग किसानों के हित के साथ जो बात करेगा उसके साथ सरकार जो किसानों के लिए काम कर रही है वो उसके साथ आप खड़े हैं। साथ बिल्कुल खड़े हैं। ये सरकार हमारे लिए कर रही है। किसान नहीं विरोध कर रहे हैं, पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं। पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं। पीएम के संवाद से विपक्ष बेनकाब हुआ है। सवाल ये कि पीएम के संवाद से आंदोलन कर रहे किसानों का भ्रम टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसीलिए आज सीधे मैं किसान चौपाल से आपके साथ जुड़ रही हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने जगह जगह किसान चौपाल लगाई, किसानों से सीधा संवाद किया। और इसीलिए आज हम सीधे किसानों के बीच पहुंचे हैं, जिससे आपको बता सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संवाद का असर इन किसानों पर क्या हुआ है। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने उन लोगों को भी एक्सपोज किया जो
साल दर साल राजनीति के जरिए सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, लेकिन किसानों को उनके हित के लिए कोई काम नहीं किया। और इसीलिए आज महाभारत में मेरा पहला सवाल यह है कि पीएम का संवाद 70 साल के भ्रम पर आघात। सवाल आज मैं पूछ रही हूं कि क्या मोदी का किसान संवाद आंदोलन पर बनेगी बात? सवाल आज ये कि पीएम का संवाद विपक्ष पर आघात है। सवाल ये कि भ्रम टूटा, लेकिन गतिरोध की दीवार कब टूटेगी? सवाल ये कि साजिश का खेल, विपक्ष की जड़ी बूटी जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जड़ी बूटी बना रखा है किसानों को, वो फेल हो गया क्या? और सवाल ये कि किसानों का नाम और विपक्ष का इवेंट मैनेजमेंट का काम है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि नेता जो आ रहे हैं वो सेल्फी खिंचा रहे हैं, नेता जो आ रहे हैं वो तस्वीर चाह रहे हैं छप जाए और उनका नाम चमक जाए किसानों के नाम पर। लेकिन किसानों की अगर इतनी फिक्र थी तो इतने साल जो योजनाएं बनाई उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया? मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आप सबसे पहले कराऊंगी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शौराज मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे किसान चौपाल से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ राजीव मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप द्विवेदी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संवाद है वो किसानों तक पहुंचे इसकी कोशिश करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ स्टूडियो से मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका भी परिचय आपसे कराऊं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एके वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अकील खान जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं और साथ ही दुष्यंत नागर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अपने आप को वो किसान नेता हैं खुद कहते हैं, लेकिन किसानों की बात पहुंची है कि नहीं प्रधानमंत्री तक? सबसे पहले मैं यहीं से पूछती हूं राजीव जी मैं सबसे जगत सिंह चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए ना राजीव जी, प्रधानमंत्री ने तो सीधा आज कह दिया कि किसानों के आंदोलन को जड़ी बूटी बना दिया राजनीतिक दलों ने, क्योंकि इसके जरिए तो अपनी दुकान चला रहे हैं, वो अपनी तस्वीर आ जाए, अपना वीडियो चल जाए। देखिए, मैं कोई विपक्ष का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उनकी नूरा कुश्ती है वो चलती रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर के आज मजा आ गया बिल्कुल। क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे नाटक देखने में मजा आता है, और आज जो अच्छा नाटक देखा उसे देख करके भी तबीयत खुश हो गई, और सारे किसानों की भी होगी। नौटंकी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, आप वो एक प्रधानमंत्री किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए, उन्होंने एक बात कही, जो गरीब किसान था वो और गरीब होता चला गया। इतने सालों में क्या किया? आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल सहमत हूँ, तभी तो उन्हें घर बैठा दिया बेरोजगार करके। काम धंधा नहीं है उन पे कोई भी, खाली बैठे। लेकिन वो तो तब भी आ रहे हैं कोई नहीं आ रहा। और लेकिन प्रधानमंत्री जी भी तो ये बता दो कि यदि इन्हें भी खाली सत्ता की मलाई खाने के लिए ये आना था तो स्वीकार कर लो, माफी मांग लो, किसान माफ कर देगा। मुझे बताइए एके मिश्रा जी, इतने सालों में, और मैं ये आप सबसे भी पूछ रही हूँ क्योंकि आप सब लोग यहाँ किसान हैं, मुझे एक बात बताइए, इतने दशकों में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जिस तरह से एक प्रधानमंत्री ने कोशिश की है किसानों से बात करने की, किस प्रधानमंत्री ने की है? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आप लोगों से। देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है। संवाद से ही विवाद का हल होता है। मेरे अभी किसान मित्र जो बोल रहे थे, किसानों की एक भी बात इन्होंने नहीं की, राजनीति की सारी बातें कर डाली। किसान की समस्या पे आप बात करिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो राजनीति हो रही है, बहुत सारे किसान के दल, उसमें जो नेता है जस्टिन ट्रूडो, अरे कनाडा का प्रधानमंत्री है, उसके चुनाव होने वाले हैं, वो भी अपना फायदा लेने के लिए राजनीति कर रहा है। देखिए, ये जो बिल आया है, संवाद, बार बार प्रधानमंत्री जी आप लोगों से संवाद क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे संवाद से ही बड़े से बड़े विवाद का हल होता है। इसके पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, यूरिया में घोटाला होता था, उसमें मिलावट होती थी, कितने ऐसे सारे कदम लिए गए हैं किसानों के लिए। सरकार प्रतिबद्ध है किसानों की आय को दुगनी करने के लिए, उनका फ्यूचर सुधारने के लिए। मैं एक बार किसानों से पूछूंगी, क्योंकि किसान चौपाल में पहुंचने का मकसद ये है। मुझे ये बताइए, इतने सालों से कौन प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने किसानों से सीधे बात की और एक बार नहीं कई बार की हो? देखिए, उन्होंने नहीं की तो जनता ने उनको जो है आज विपक्ष की भूमिका लायक भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, हम तो किसान हैं, हमें ये तो कर रहे हैं बात, ये तो बात कर रहे हैं। बात क्यों कर रहे हो? हमारी दो मांग है भाई, एमएसपी को कानूनी दायरे में ला दो और भंडारण की समय सीमा निर्धारित कर दो। ये वो कह रहे हैं कि अभी जो किसान गरीब था वो गरीब होता चला गया इतने सालों। क्या किया सरकारों ने? पिछले सरकार ने ये किया है कि जो धान मतलब 4500 रुपये बिकता था और आज वो 1300 में बिका है।
तो किसान गरीब नहीं होगा तो और कौन होगा? यही तो वो कह रहे हैं, किसान गरीब से गरीब होता चला गया, किसान गरीब से गरीब होता चला गया, लेकिन पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अब जब कर रहे हैं जिससे बाजार आपके लिए बड़ा हो, तो उस संवाद को पहुंचाने की कोशिश की है। 6 साल से तो की सरकार है, कहा कर या नहीं बता दो। 6 मक्का को बाबू 2000 वो 700 में बिक रही है। अब 6 साल से तो या को राधे जब कछु ना करो, अब गाड़ी का कर देगी सरकार। ठीक है, अब मैं एक बार गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगी, क्योंकि गुरु प्रकाश जी आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि जो हमारा अनाज था वो हम MSP पर बेच नहीं पाए हैं इतने सालों, तो क्यों कैसे हम विश्वास करेंगे? गुरु प्रकाश जी। सुचारिता जी, सबसे पहले तो किसान चौपाल में जो मेरे भाई बैठे, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि सरकार का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो बार बार कह रहा है कि आपके मन में जो संदेह है, जो भी संशय है, उसको बैठ करके हम लोग बात विचार करके चर्चा से दूर करें। जो आपका प्रश्न है MSP पे 2013-14 और 2019-20 का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। धान पे, गेहूं पे, दालों पे लगातार वृद्धि हुई है, दाल में 75 गुने की वृद्धि हुई है। तो MSP पे हमसे प्रश्न करने से पहले हमारा ट्रैक रिकॉर्ड एक बार देखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सरकार कह रही है कि लिखित आश्वासन, लगातार दूसरी चिट्ठी लिखी गई है कृषि मंत्रालय के द्वारा, लिखित आश्वासन देने को सरकार तैयार है। क्लॉज बाय गुरु प्रकाश जी, उनका सिर्फ ये कहना है कि MSP में वो बिके तो सही, उससे कहीं नीचे में उन्हें बेचना पड़ता है। ये एक जेन्युइन सवाल है उनका। जी, महंगाई में वृद्धि हुई है। हाँ सुचेरिता जी, देखिए महंगाई में वृद्धि किस प्रकार से हुई है उसकी बात नहीं कर रहे। जी। डीजल पेट्रोल पे टैक्स कितना बढ़ा दिया? हाँ। 50 किलो का कट्टा यूरिया का आता था, उसमें से 5 किलो इन्होंने गायब कर दिया। 45 किलो की तोल में कट्टा आ रहा है आज यूरिया का, उसकी बात नहीं करेंगे। टैक्स कितने बढ़ा दिए? जितने खाद नहीं, दुष्यंत जी पहले तो आप ये बताइए कि वो जड़ी बूटी नहीं बन रहा है किसान, ये किसान ने खुद कह दिया है। जड़ी बूटी नहीं बन रहा है वो किसान, और किसान को पता है कि हमारे आंदोलन का इस्तेमाल आप राजनीतिक फायदे के लिए मत करिए। दुष्यंत जी, अपनी लड़ाई लड़ता रहा है। किसान अपने अस्तित्व के लिए नहीं, किसान तो लड़ेगा और आप उसके जरिए अपने राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे। करता है, आप अपनी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए हम तो लड़ेंगे, हमारी 150 साल पुरानी विरासत है। सर आपकी बात कैसे छोड़ दूं? किसानों के लिए महात्मा गांधी चंपारण में गए। दुष्यंत जी मुझे ये बताइए ना, इन किसानों की अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, किसानों की सुध लेने के लिए कौन सी पार्टियां आई? इतने साल आप सत्ता में रहे, इन किसानों का इनका अनाज MSP पर बिक रहा था नहीं बिक रहा था? आपने पूछा दुष्यंत जी? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ। मैं एक बार मास्टर शौराज के पास जाती हूँ। कितने दल आप नेता जो आज आंदोलन में आ रहे हैं वो पूछने आते थे कि MSP पे बिक रहा है नहीं बिक रहा है, आप लोगों के लिए कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं तो हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, कल हमने यहाँ से एक लेटर जारी किया धरने से, और हमने ये कहा गुरु प्रकाश जी हो, मिश्रा जी हो या कोई और हो, मीडिया सामने खड़ी रहे, एक तरफ ये बैठ जाए और एक तरफ हम बैठ जाए, और कृषि बिल पर ही चर्चा हो। या तो ये हमारे क्वेश्चनों का उत्तर देते रहे, हमें संतुष्ट कर दे, तो मैं धरना छोड़ के चला जाऊंगा। और अगर ये हमसे बहस में हार जाए तो पार्टी छोड़ के मेरे पास आ जाए, जैसे कल से भाजपा के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं और हमको आगे समर्थन दे रहे हैं। आज भी सैकड़ों के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आगे इस्तीफा दिया। दूसरी बात, मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी संविधान के दायरे के अनुसार चल रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में जनरल कास्ट को आरक्षण के माध्यम से कोई भी लाभ लेने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार उत्तम खेती, मध्यम बान, निखित चाकरी, भीख निदान, किसान कृषि प्रधान देश, किसान अन्नदाता, किसान देवता, तो इसको मांगना ही नहीं चाहिए, तो देवता है, देने वाला है। नहीं, आपको लग रहा है वो मान नहीं रहे, आपको लग रहा है वो मान नहीं रहे। किसान अगर देवता नहीं है तो मनाने की कोशिश क्यों? प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं दे रहे कुछ भी, क्योंकि किसान अन्नदाता है, देवता है, कृषि प्रधान देश है, इसको कोई भी लाभ नहीं मिलना। जगत जी वो संविधान के दायरे के अनुसार चल रहे हैं। जैसे जनरल कास्ट को कोई लाभ नहीं मिलता, सरकारी कोई लाभ नहीं मिलता जनरल कास्ट को, तो इसलिए किसान के घर में और जनरल कास्ट के घर में जन्म लेना पाप है। नहीं, आप ऐसी बात बोलेंगे शौराज जी, मास्टर शौराज जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ जब इतने सारे किसान हैं और बार बार हम ये कह रहे हैं, आज तो उन्होंने कहा मुझे कोटि कोटि नमन है, प्रधानमंत्री ने आज कहा कोटि कोटि नमन है, मैं नतमस्तक हूँ। इस्तीफा दिया है। हाँ, आज भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता। मैं जगत जी से एक बार पूछ लेती हूँ। जगत जी,
जगत जी, यहाँ पर जो मास्टर शौराज कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं किया कुछ, वो अभी भी अड़े हुए हैं कि ये वापस हो कानून। जगत जी, नमस्कार सुचरिता जी, नमस्कार। जी बोलिए बोलिए सुचरिता जी नमस्कार। मैं कह रहा हूं सबसे पहले भारतवर्ष को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे पास ऐसे अच्छे प्रधानमंत्री है। ये जो बोल रहा था ना राजपाल यादव, इसकी औकात क्या है? कॉमेडियन बोल रहा था प्रधानमंत्री के लिए, इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को। और ये जो बन रहे ना इकोनॉमिक से दुष्यंत नागर, सारा टैक्स तुम्हारे पेट में जा रहा, सब टैक्स वापिस। टैक्स प्रधानमंत्री के घर में नहीं जा रहा। शर्म करो, थोड़ा मर्यादा रखो। हमारे पिता समान है। हर आदमी बोलता प्रधानमंत्री के लिए बेशर्मी की लिमिट होती है। जगत जी मेरे सारे मेहमान हैं, तो थोड़ी आप जी। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब मेरे मेहमान हैं, आप थोड़ी सम्मान से बात करें। बोलिए जगत जी बोलिए। नहीं, मैंने कोई अभद्र भाषा नहीं बोल ली है, अभद्र भाषा नहीं बोल ली है। ये इतने इज्जतदार हो गए, प्रधानमंत्री की इज्जत कुछ भी नहीं है। ये इतने इज्जतदार लोग हैं, ये प्रधानमंत्री से ज्यादा इज्जत है इनकी। कौन है? अरे कौन बदतमीज बैठा रखे है प्रधानमंत्री के लिए? बोलते बदतमीज लोग। कौन है? कौन है बदतमीज लोग? प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं। इनकी औकात क्या है? कर रहा है। अरे इनकी औकात क्या है? ये कौन बोल रहा प्रधानमंत्री के लिए? कर्जा बदतमीज लोग। उद्योगपतियों का माफ हो गया, 9 लाख करोड़ बकवास कर रहे। किसानों का माफ नहीं हुआ। अरे आपको जानकारी है? कहाँ हैं आप? क्या गाली मैं देने आपसे के लिए पूछ बुलाया रही हूं। आपको स्पेशली? सुचेरिता जी, डिबेट करेंगे आप या आपने बदतमीजी करने दुष्यंत जी के लिए बोलिए। लोगों को बुलाया? ऐसे ही करेंगे। अरे गधा बैठा रखा है दुष्यंत नागर, गधा है, एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट। ये पाकिस्तान का एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है दुष्यंत नागर। जगत जी सॉरी, मैं ऐसी भाषा नहीं लूंगी। जगत जी मैं ऐसी भाषा नहीं लूंगी। मैं ऐसी भाषा नहीं लूंगी। आपको किसी राजनीतिक दल को कुछ कहना है, मैं ऐसी भाषा नहीं लूंगी। जगत जी, मैं दुष्यंत जी के पास जोड़ रही। नहीं, ये कोई तरीका ही नहीं है बात करने का, और मैं इसको सही नहीं दुष्यंत कौन है? सॉरी। कौन है दुष्यंत? भगाओ इसको। देखिए सवाल भागने दो इसे। प्रधानमंत्री के लिए गंदी भाषा। जगत जी को ऑडियो बंद करिए। मुझे इस तरह की भाषा नहीं चाहिए ऑन एयर। सुनिए संदीप जी, मैं आपसे सीधे ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर आप किसानों के साथ थे और आप काफी देर से यहाँ पर आए हुए हैं, आप बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री का संवाद इन किसानों तक पहुंचा, आपको लगा? क्योंकि 30 दिन हो गए आंदोलन के, अभी भी आंदोलन जारी। देखिए, संवाद की एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि मुझे जहाँ तक लगा कि सरकार की तरफ से तो एक नुमाइंदा आ जाता है, लेकिन किसानों की तरफ से देखिए, जैसे चौधरी चरण सिंह जी का दौर हुआ करता था, अगर उन्होंने कह दिया तो पूरे देश का किसान उनकी बात मानता था। लेकिन क्या आज किसानों में कोई एक ऐसा संगठन है, ऐसा कोई लीडर है जो सभी उनकी बात माने? कहीं ना कहीं संवाद में जो एक गैप है, भाई जो लोग मिलने जाते हैं वो बाहर आके कुछ और मैनिपुलेट करते हैं, अंदर जाके कुछ और बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी चीज, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बंगाल के किसानों का जिक्र किया, मुझे लगता है कि आज किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि इनके खुद के 25 लाख जो मित्र हैं वो कहीं ना कहीं आज किसान सम्मान निधि से वंचित हैं। इस देश में एक किसान नेता नहीं जिसने उनकी वकालत की। एक किसान नेता ऐसा नहीं है जिसने आपका पक्ष रखा हो, या आप मानते हैं? कैसा? वो कह रहे हैं किसान नेता तो बहुत है, लेकिन किसानों की बात किसने सुनी? मेरी बात सुनो, पहले तो 40 आदमियों की कमेटी बनी, फिर 5 आदमियों की कमेटी बनी। किसी भी एक आदमी से और किसी से बात करने की जरूरत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज रात को 12 बजे देश के प्रधानमंत्री जैसे मन की बात कहते हैं, ये कह दें MSP को गारंटी कानून बना देंगे, कृषि आयोग का गठन कर देंगे, और जो भंडारण की छूट दी है उसमें क्रय विक्रय का अनुपात और रेशो बना देंगे, ताकि देश को महंगाई की मार ना मारे। ये मांग बार बार रख रहे हैं मिश्रा जी, लेकिन मुझे बताइए कि आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। 2 कदम वहां से बढ़ रहे हैं, 2 कदम यहाँ से बढ़। देखिए सुचेता, मैं लगातार यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ पिछले कई दिनों से। मुझे ये लगता है ना कि ये जो समस्या है, इनकी समस्या केवल कॉमर्शियल है, फाइनेंशियल है। प्रॉब्लम ये है कि फसलों की राइट उपज जो है मूल्य नहीं मिलता है मार्केट से, वो चाहे MSP के रूप में मिले, चाहे जैसे भी। अरे दुगने दाम पे आपका वो बिकना चाहिए। सवाल ये है, मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये किसान भाइयों को, कृषि अर्थशास्त्री लोगों को समझाना चाहिए। बैठ के पहले इस पे विचार करें जो आपकी समस्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे मिले। 1 रुपए किलो में मक्का बेच देते हो, पॉपकॉर्न बना के 100 रुपए किलो का एक डब्बा वो पकड़ाते हैं, वो 90 रुपए आपको क्यों नहीं मिलते, ये सोचिए ना। मुझे
मैं एक बार, क्योंकि मैं किसानों से बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि सब लोग क्योंकि यहाँ इस चौपाल में जुड़े हैं, मैं बहुत से किसानों से उनकी बात सुनना चाहती हूँ। मुझे बताइए इस ठंड में 30 दिन हो गए हैं, प्रधानमंत्री भी तो कोशिश कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं सभी मंत्रियों के साथ, वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको बता सके कि ये मंडियां खुलेंगी। इसी बात की तो बात सालों से हो रही है कि किसान को फायदा मिले। जी हो रही है, लेकिन मैं सबसे पहले बात ये बता देना चाहता हूँ कि कौन जगत सिंह बैठे हुए हैं और ये बहुत हरकत वाली बात बोल रहे थे। इनको पता होना चाहिए कि जनता ही जनार्दन है और अच्छे रावण का घमंड नहीं रहा जगत सिंह जी। उनको भूल जाइए। मैं उस तरह की भाषा बैठ के न करें। हाँ, अब मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। बोलिए, क्या पूछती हैं? बोलिए। मुझे बस ये बताइए कि इतने दिन से कोशिश हो रही है, ये मार्केट खुलेगा तो फायदा किससे होगा? भाई ये बताओ, ये दूनी की आमदनी की बात किसान से कर रहे हैं। 1 लाख की केसीसी किसान पे उसका ब्याज पैदा नहीं होता, किसान उसका ब्याज नहीं दे पाता, उसके 13-14% ब्याज लगता है बैंक का। और जो किसान का गन्ने का भुगतान है, 1 साल हो गए गन्ने का भुगतान तक नहीं हुआ, उस पर 1% भी अगर गवर्नमेंट देती हो या सरकार देती हो तो बता दे सरकार। देखिए ये मुद्दे इन कानूनों से अलग है कि नहीं है, मुझे बताइए। देखिए, कानूनों से अलग हैं, लेकिन आज देश की जनता को और पूरे किसान को बहुत बड़ी उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी से कि अपनी मन की बात में वो किसानों के मन की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी आदत को दोहराने का काम किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 90 करोड़ किसान में से 6 राज्यों में से मात्र 9 किसानों को उन्होंने बुलाया। इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान। 9 किसान को बुलाया? हाँ, 9 किसान को बुलाया। कितना % होता है? सुनिए, मुझे एक बात बताइए। ए.के. वाजपेयी जी अलग अलग जगहों पर किसान चौपाल लगी हैं। किसानों को ये लगता है कि उनके बहुत से मुद्दे हैं, इन कानूनों के जरिए नहीं और भी बहुत से मुद्दे सुलझाने की जरूरत है। वाजपेयी जी सरकार ने ही कोशिश की है कि किसानों की हालत सुधरे। अदरवाइज मुझे बताइए 70 साल में कौन सी गवर्नमेंट ने किया? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू की? इसी सरकार ने की। 2000 रुपए की किस्त किसने दी? 7 किस्तें जा चुकी है। एक किस्त में 18,000 करोड़ रुपया है, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 56,000 करोड़ रुपया किस सरकार ने दिया? दूसरा बताइए, सॉइल कार्ड किसने बनाया? बीटा की जो पॉलिसी चला करती थी वो किस सरकार ने की? तो ये किसी से किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि किसानों की किसी तरीके से हालत सुधरे, उनकी आय दुखी हो, उसी का जरूरी प्रयास है। और विपक्षी लोग क्या कर रहे हैं? ये आंदोलन कौन कर रहा है? ये हरियाणा वालों में बैठे हुए ये लेफ्टिस्ट की यूनियन जो है, तो उनकी यूनियन पदाधिकारी है। अकील खान जी को ले लीजिए साथ में। अकील खान जी, अगर यूनियन संख्या वहाँ से लाल करने वाली तो किसानों को अकील खान जी, ये किसान कोई जड़ी बूटी नहीं है। अकील खान जी, कि आपको लगे कि आपकी सियासत अगर नहीं चल रही है तो किसान आंदोलन की आड़ में चला लेंगे। अकील खान जी, अच्छी तरह पता है, और सियासत कौन गड़बड़ कर रहा है, सियासत को कौन भ्रष्ट बना रहा है, वो सब दुनिया को, देश को पता है। ये जो 1 साल पहले अडानी और अंबानी को ये कैसे पता था, इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, और अभी जो है ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया था और जो अप्रूव करवाया, ये इसका 1 साल पहले कैसे पता था? उन्होंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखे हैं। ये मोडानी और शाहबानी सरकार पूरे देश के अंदर जिस तरीके से अकील खान जी, पहले तो दिल्ली सरकार ने, मुझे आज तक जवाब नहीं मिला कि जब इसके खिलाफ आप लोगों को भूख हड़ताल करनी थी, किसानों के साथ खड़ा होना था, तो आपने कानून को नोटिफाई क्यों किया? उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। अकील खान जी, ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना, चुनाव की तैयारियां हैं, आप सही कह रहे हैं। किसान आंदोलन में दिल्ली चुनाव, सुनिए मेरी बात सुनिए ना अकील खान जी, वन वे ट्रैफिक नहीं रखेंगे ना? वन वे ट्रैफिक नहीं रखेंगे अकील खान जी, वन वे ट्रैफिक नहीं रखेंगे। मुझे बताइए ना, अभी तक मुझे इतने दिनों में सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब किसानों का दुख आपका अपना दुख था तो आपने दिल्ली में से नोटिफाई क्यों किया, इस कानून के साथ आगे क्यों बढ़े? इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। सुचरिता, माइनर चीजों को मत आप आगे बढ़ाइएगा। मेन मुद्दा यह है कि माइनर हो गया, वो माइनर चीज हो गई, जो है ना, वो माइनर चीज हो गई।
वो माइनर चीज हो गई। एक मिनट मैं एक चीज पूछ लेती हूँ, आपके लिए पूछ लेती हूँ। अगर इस कानून को कोई नहीं लाना चाहता है तो वो क्या उसे अधिसूचित करेगा, उसके साथ आगे बढ़ेगा? मुझे बस ये बताइए। मेरी बात मैं ये जो किसान कानून है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नहीं सुनिए नहीं अकील जी आपने दिल्ली में इस कानून के साथ आप आगे क्यों बढ़े अगर आप इसके खिलाफ थे? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे। नहीं किसानों का खून आप शुरू पहले दिन से खिलाफ बोलते तो मैं मानती, मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी पिछली पंचवर्षीय कर गए और इस पंचवर्षीय में हम लाए। देश में करना क्या चाहिए था किसान के लिए? आयात निर्यात का सिस्टम सही करना चाहिए था, किसान आयोग का गठन करना चाहिए था, महंगाई ज्यादा ना बढ़े, क्रिया के अनुसार विक्रिया पे कंट्रोल करना चाहिए था और एमएसपी में सुधार करना चाहिए था। काम ये करने चाहिए थे। ले आए का भूरा कानून, इस भूरे कानून का हम क्या करेंगे ये बताओ? वो कह रहे हैं एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं संदीप जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किसानों का किसान उस बात का फायदा क्यों नहीं समझ पा रहे? नहीं देखिए, एमएसपी को लेके कहीं ना कहीं अभी खुद कंफ्यूजन की स्थिति है। सरकार ने जिस तरीके से 23 मांगों में इनकी बातें मानी और कहा कि हम एमएसपी लागू करेंगे और कंपलसरी करेंगे, लेकिन अभी भी किसानों के अंदर एक कंफ्यूजन है कि नहीं सरकार जो कह रही है वो सही है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लागू सरकार अगर कर रही है तो उनकी बातें मानना चाहिए। आपने देखिए मोदी जी के 2000 रुपये भरोसा किया, आपने राहुल गांधी के 72,000 पर भरोसा क्यों नहीं किया? तो उसी तरीके से इन 3 कानूनों पर भी आप थोड़ा भरोसा करके देखते तो आपको अच्छा। मैं एक चीज पूछूंगी, ये जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर नेता आते हैं, सेल्फी लेते हैं, अपनी फोटो देखते हैं कि अखबार में छप रही है कि नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो है एक इवेंट की तरह हो गया उसको। उसमें देखिए मैम, हमको बहुत गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपकी बदनामी नहीं है, ये उन नेताओं की बात हो रही है जो यहाँ पहुंच जाते हैं किसानों के बीच। हमें इस बात से डराया जाता रहेगा यदि कांग्रेस की सरकार आएगी और हम आवाज उठाएंगे तो फिर हमें ऐसे डराया जाएगा कि बीजेपी राजनीति करेगी किसान के कंधे पे। अब बीजेपी की सरकार है तो जो कांग्रेस, अरे हमारी कंधे पे कोई राजनीति न करेगा, नूरा कुश्ती बंद। इसका तो ये राजनीति नहीं हो रही है क्या मिश्रा जी? बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, मास्टर शिवराज सिंह ने अब वो सारी की सारी मांगे अभी बोली हैं। सारा मुद्दा है कॉमर्शियल, कैसे कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन लाया जाए, ग्लोबल लेवल पे भारतीय किसानों को कैसे पहुंचाया जाए, इस पे बात नहीं हो रही है। विपक्ष के इतने नेता बैठे हैं, हमारे 30 किसान भाई मर गए वहां पे, उनके लिए गीजर है, फुट मसाजर है, कोई विपक्ष का नेता आप लोगों के साथ खड़ा हुआ? यहाँ प्रधानमंत्री सरकारी मशीनरी आपके साथ लगातार संवाद नहीं खड़ी है क्या? नहीं खड़ी है क्या? मैं आपस में बात करें। अरे खड़ी क्या है, कृषि कानून लेकर के आए और हमने जब उस पर सवाल उठाया तो बोले एमएसपी नहीं छेड़ी जाएगी, एमएसपी नहीं छेड़ी जाएगी। मैं कह रहा हूँ एमएसपी को ही तो छेड़। उन्होंने सुनिए उन्होंने कहा, अच्छा उन्होंने कहा नहीं सुनिए उन्होंने कहा, राजीव जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ और भी हैं भाई, मैं उनसे पूछूंगी। एक बात बताइए, उन्होंने कहा एमएसपी पे बेचना है, एमएसपी पे बेचो, मार्केट में उससे ज्यादा दाम मिल रहा है उस पे बेचो। ये तो आप ही के लिए खोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने जब मार्केट में आप जानते हो कि ज्यादा मिलना है तो जो कम से कम जो आप घोषित करते हो उसको तो आप वो मिनिमम है ना, मिनिमम है, वो मिनिमम है। गलत। देखिए यही चीज हम शुरू से बोल रहे हैं। मैंने अभी भी बोला कि आपको एमएसपी से दुगने रेट पे माल बेचने की सोचिए ना, आप हाँ नहीं मिल रहा है वो सिस्टम की गलत चीज है, उसी चीज को दूर। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? न्यूनतम का मतलब ये होता है इससे ज्यादा, इससे कम में नहीं बिकेगा, इससे कम में नहीं बिकेगा। बोलिए, इससे कम में नहीं बिकेगा। नहीं बोले। हाँ बोलिए। एक कस्बे की बात छोड़ो, एक ब्लॉक में एक कांटा लगा देते, एक सेंटर, उस पर 6-6 दिन किसान पड़ा रहता। उसे हम क्या करें? 6-6 दिन हमारा गल्ला वहां से बारिश में बह रहा, बारिश पड़ रही है बह रहा, उसकी बात तो कोई सोचता नहीं है। नहीं तो वो कह रहे हैं मंडियों तक आप सीमित ना रहे, कानून बनाने तक आप एमएसपी तक सीमित मत बनाओ, आप मंडियों तक सीमित ना रहे, आप किसी को भी बेच सके। उसका एमएसपी पे कानून बना दो, क्यों नहीं? और हम उससे संतुष्ट हैं। ये तो बता, हम ये पूछे मैं एक बार सुनाती हूँ किसानों। यहाँ पर आपने किसानों की बात सुनी, प्रधानमंत्री के संवाद के बाद किसान की मन की बात, जो किसान इस कानून के समर्थन में, वो क्या कह रही वो भी सुनिए एक बार। विपक्ष तो कुछ ना कुछ करेगा ही प्रधानमंत्री के खिलाफ,
कुल बवंडर खड़ा करेगा ना, कुर्सी तो है नहीं, उन्हें तो कुर्सी लेनी है। सरकार हर मुद्दे पर सरकार ने चिट्ठी भी लिखी, सरकार उनसे वार्तालाप करने के लिए तैयार है, तो हमें बात करने में क्या दिक्कत है। हो सकता है आपसी मतभेद है, एक ही परिवार में दो भाइयों के मतभेद रहते हैं, परंतु वे क्लियर नहीं हो पाते। उचित मूल्य में बिकेगा, मंडी में या खुला बाजार में भी घर से बेच सकते हो, खेत से या खलेस है, खेत से मंडी में जहाँ भी बेचने चाहो खुला है, आराम से बेच सकता है। कोई पाबंदी नहीं है किसी प्रकार की, चाहे मंडी के अंदर जाके बेचो या मंडी के बाहर बेचो, इसमें किसी प्रकार की नहीं है। ऑनलाइन भी बेच सकता है। तो आपने सुना कि वो किसान जो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए कि हम कहाँ बेच सके। मुझे ये बताइए वो किसान कौन है जो कह रहे हैं कि इस कृषि कानून के समर्थन में? देखिए, मैं भी किसान हूँ। जब हमारी सरकार ये कह रही है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो सरकार को क्या दिक्कत है उसको जो गारंटी कानून बना दे कि भाई जो इससे नीचे खरीदे, इसे एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कम से कम मूल्य, उससे नीचे जो खरीदे वो दंडनीय अपराध माना जाए। मैं पूछ रही हूँ कि वो किसान जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए खुला बाजार होगा, वो किसान नहीं है क्या? कौन जो कह रहे हैं हमारे लिए खुला है बाजार? नहीं, वो किसान नहीं है किसान। नहीं। क्यों? जो गलत बोल रहे हैं वो नहीं, वो उनके हिसाब से वो सही है, आपके हिसाब से आप जो कह रहे हैं वो सही है? वो गलत बोल रहे हैं, वो किसान है। वो किसान नहीं है। कौन सा? जो कह रहे हैं कि कानून सही है, हमारे लिए बाजार खुलेंगे, हम ज्यादा में बेच पाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनो यार, बोलो कैसे क्या बताएं? हाँ, अरे सुने, जो किसान कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छे हैं ये कानून। कौन से कानून? ये जो कानून जो आप वापस लेने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो यूँ कह रहे हैं कि वो कंप्लीट कर दो कानून के दायरे में, इससे नीचे न बिके। हाँ, हम ये मुझे बताइए वो किसान जो कह रहे हैं सही है कानून, उनके लिए क्या? वो किसान का को बीजेपी के कार्यकर्ता है। नहीं, आप क्यों कहते हैं ऐसा? अगर वो किसान नहीं है, आप किसान नहीं। कल देखो आप, अभी यमुना एक्सप्रेस में बाधित करी गई, महामाया फ्लाईओवर में पूरे दिन रहे वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वो किसान ही नहीं है, वो किसान ही नहीं है। ये हाँ, एक मिनट वाजपेयी जी, वो किसान नहीं है, मतलब आप किसान है लेकिन वो किसान नहीं। सबसे बड़ा भ्रम यही है, किसान भाई लोगों को समझना चाहिए आपका एक साथ रह के हित क्या है। कॉमर्शियल हित के लिए आप लोग जो है परेशान हैं, इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप में शायद आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले, फायदा मिले। अरे वही तो सरकार कर रही है। नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लेवल का कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन अब इंडियन एग्रीकल्चर में लाने की तैयारी हो रही है। कमियां हो सकती है, कमियां होगी तो कालांतर में उसको दूर भी किया जाएगा। फ्यूचर के लिए जो एक अननोन फियर होता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब दुष्यंत जी हमारे पास वापस आ गए। दुष्यंत जी, मैं आपको, क्योंकि किसानों के बीच हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ कि जो लोग इतनी मंडियों की बात करते हैं, आप लोग तो सत्ता में रहे केरल में, वहां क्यों नहीं है कोई मंडी? वहां क्यों नहीं मंडी रही? जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सर कब आई थी, उसे क्यों नहीं लागू किया किसी ने? दुष्यंत जी, देखिए, गलत है। केरल की सरकार को भी, पंजाब की सरकार को भी, कोई भी सरकार राज्य देश के अंदर है, सबको किसानों के लिए मंडियों का निर्माण करना चाहिए। मंडियों में अच्छी खासी प्रतियोगिता होनी चाहिए, तभी किसान को अच्छा दाम मिलेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप ये सोचो कि हमने कभी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया किसी विषय को लेके, तो हम उनकी हर नीति का समर्थन करते हैं। किसानों के विषय पे यही दुष्यंत नागर है, और आपका चैनल नहीं था, अर्नब जी टाइम्स नाउ में थे तब जी। मैंने पूरा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, सुनिए आप, भूमि अधिग्रहण के लिए मैंने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ पूरा अभियान चलाया, लेकिन मुझे किसी कांग्रेसी ने कभी भाजपा का एजेंट नहीं कहा। तो दुष्यंत जी, मुझे ये बताइए, जब वो उन्होंने कहते हैं कि 2 करोड़ किसान, आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, जब सत्ता में थे तो किसानों के लिए क्या किया? दूसरी पार्टी वो स्वामीनाथन कमेटी लागू क्यों नहीं की? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे। यानी आप मान रहे हैं ना गलत किया? इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। गलत किया। गुरुप्रकाश जी, देखिए, बिल्कुल गलत किया। मैं इसमें सोच के बोलता हूँ, कांग्रेस पार्टी को यूपीए की सरकार, समस्या ये है ना कि कांग्रेस पार्टी के लिए किसान कौन? कांग्रेस पार्टी के लिए किसान बड़े जमींदार रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के लिए किसान कौन? बड़े जमींदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
देखिए वो वंचित किसान नहीं है क्या, वो भूमिहीन किसान नहीं है क्या, वो दलित किसान नहीं है क्या, जिसके पास कम जमीन है वो किसान नहीं है क्या? यदि उसको स्वतंत्रता मिले, उसको स्वायत्ता मिले, उसको आजादी मिले, मैं पटना जिला का किसान हूं, मुझे बगल के जिले में अच्छा विकल्प मिल रहा है, बेहतर रेट मिल रहा है, तो मुझे वहां जाने की आजादी क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन सुचरिता जी एक और बात सुन लीजिए, इन सब आंदोलन के बीच में जो हमारा आपने जो सवाल पूछा मैं एक बार पूछ लेती हूँ। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि अगर आपको दाम अपने बगल के राज्य की मंडी में ज्यादा बेहतर हो तो आप वहां जा सके, ये आपके पास आजादी क्यों ना हो? मैं आपके पास आऊंगी राजीव जी, पहले और लोग बोले। पहले आप उनसे ये पूछो ना कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये इन्होंने 7 साल से क्यों लागू नहीं करी, जो कांग्रेस से पूछ रहे हैं, आप इनसे पूछो। कानून बना सकते थे? नहीं, एक मिनट, कोई बात नहीं। आप सवाल पूछ रहे हैं, सवाल सही है सवाल, उसका जवाब देंगे वो। नहीं, लागू सुनिए 1 मिनट। आपने किसानों के हितों को क्यों नहीं देखा? हाँ, देखिए ऐसा नहीं है, ये सरकार जब बिल लाई होगी तो उनके पास 50 एक्सपर्ट होते हैं, वो स्टडी किए रहते हैं, चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट की कोई अच्छी चीज हो, ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड क्या है, विदेशों में ट्रेंड जहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं, वो अच्छाइयां देख के एकीकृत रूप में ये बिल को लाया गया है कि ताकि आपको फायदा पहुंचे। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि कई बार कई किसानों से जब जाकर बात की है तो वो कहते हैं कि भाई बगल के राज्य में तो इस मंडी में ज्यादा दाम मिल रहे हैं, हमें तो नहीं मिल रहे हैं वो दाम। तो ऐसा होता है क्या कि बगल के राज्य में ज्यादा दाम मिल रहे हैं? हाँ, 2 राज्य हैं, हरियाणा और उधर में जो है मध्य प्रदेश, दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट है और इन दोनों ने हमारे धान नहीं खरीदे। पूछो कौन से राज्य का धान खरीदा? नहीं, मुझे देखिए, अगर दिल्ली में सरकार अगर ये कह दे कि हम आपका नोएडा और गुड़गांव से आने वाली सब्जियां नहीं आने देंगे, तो क्या किसान गुड़गांव का और नोएडा का क्या सब्जी लेके दिल्ली नहीं जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं किसान की सुविधा के लिए इन सरकार ने निर्णय लिया है। भाई सरकार को अगर कोई चीज नोएडा में नहीं बिक रही है महंगी, अगर दिल्ली में बिक रही है तो उसका हक है, उसको बेचना चाहिए। मैं आप लोगों से सुनिए, मैं आप लोगों से ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये एक और समस्या है जो मैंने अक्सर सुनी है किसानों से कि हमें जो दाम मिलते हैं बगल के राज्य में ज्यादा मिलते हैं। अब आप अगर कहीं पे भी जा सकते हैं, अगर नहीं, तो मैं वही तो कह रही हूँ, अब अगर आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, बगल के राज्य में बेच सकते हैं, तो ये तो आपके लिए अच्छा है। देखिए, जो अधिकतर किसान हैं छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 एकड़ 2.5 एकड़ 5 एकड़ से नीचे है, उनमें इतना साधन संपन्न नहीं होते कि वो अपनी फसल को दूसरे राज्य में ले जाकर बेच सकें। सबसे बड़ी किसानों की समस्या यही है कि किसान साधनहीन है, संपन्नता नहीं है, शिक्षा नहीं है। जो बड़े किसान हैं उनको इन कानूनों से लाभ हो सकता है, लेकिन छोटे किसानों को इन कानूनों का कोई लाभ नहीं। मुझे ये बताइए कि अगर जो आपकी उपज खरीदने वाला आपके दरवाजे तक आए तो वो बेहतर नहीं है छोटे किसानों के लिए, जिनके लिए आप कह रहे हैं उनके पास तो साधन नहीं है? अगर आपके पास बाहर जाने का साधन नहीं, कोई आपके घर आकर खरीदेगा तो वो तो आपका फायदा हुआ ना। वो 1 या 2 बार होगा, उसके बाद में उनकी एक्सप्लॉयटेशन होगी। महाराष्ट्र में यही हुआ है, लोगों से आलू खरीदे गए लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत उनसे आलू उगवाया गया। मैं आपका जवाब पूरा कर दूं तो जब वो किसान से आलू खरीदने उनके खेत में गए, 4 दिन उनसे नहीं खरीदा, 5 दिन नहीं खरीदा, हफ्ता नहीं खरीदा, उसके बाद कह दिया ये मेरे काम के नहीं है। एके वाजपेयी जी जवाब दीजिए उनका। वाजपेयी जी जो कह रहे हैं, क्या ये 1-2 बार होगा बस कि कोई आपके दरवाजे तक आएगा आपकी उपज खरीदने? वो कह रहे हैं 1-2 बार होगा, उसके बाद तो किसान का उत्पीड़न होगा। वाजपेयी जी जानकारी मिली है, महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से चल रहा है ये सिलसिला, वहाँ सफल है, कामयाब है। बिहार में चल रहा है 10 साल से, वहाँ सफल है, वहाँ कामयाब है। छोटे किसान को सबसे ज्यादा फायदा है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि मंडी थोड़ी खत्म कर दी हमने, ना हमने मंडी खत्म कर दी, ना हमने एमएसपी खत्म कर दी। 3 दिन पुरानी घटना है। इसलिए बार-बार ये कहा जा रहा है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदना तय किया गया था एक कंपनी के द्वारा। भाई साहब, कंपनी ने मना कर दिया। एसडीएम हर जगह घूम रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जिस तरह से सरकार ने एक तरफा कानून बनाया है वो किसानों के हितों को नहीं देखता, और जिस प्रकार से ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब से पूर्व में किसान किसी अन्य राज्य में नहीं बेच सकता था।
इसलिए वाजपेयी साहब को अधिवक्ता है, वकील हैं। अच्छा एक मिनट दुष्यंत जी एक एक करके बोलिए ना आप दोनों। पंजाब वाजपेयी हरियाणा जी कुछ कह रहे हैं, उसको सुन हाई लीजिए कोर्ट पहले। का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में स्पष्ट कहा है दुष्यंत जी एमएसपी पे कितने % खरीद होती है? 6 से 8%। इसीलिए किसान के लिए बाजार खोलना जा रहा है। एमएसपी लेनी है एमएसपी चले जाओ, उससे ज्यादा लेनी है तो प्राइवेट वाला दो, ए को दो, बी को दो, सी को दो। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और तमिलनाडु सब जगह ये लागू है। एपीएमसी उन्होंने खत्म किया है, बल्कि सेक्टर के एक्ट से एपीएमसी मेंटेन रहेगा। बोलिए दुष्यंत राय क्या जवाब है आपका इस पे? वो कह रहे हैं जो बात आपने उठाई, वो कह रहे हैं कि जब किसानों का उत्पीड़न ना हो इसी के लिए तो कानून बनाया गया है। वो कह रहे हैं 1-2 बात के बाद उत्पीड़न होगा। अरे मैं बता रहा हूँ मैडम, वो तो कानून है ग्वालियर अभी किसान कानून के तहत कार्रवाई होकर बकाया पैसा दिया गया नीलाम करके। अच्छा मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो देश में गन्ने का 3 साल से रेट नहीं बढ़ा, गन्ने के किसान की 1-1 साल तक पेमेंट नहीं होती। फिर देश के मुखिया का क्या ये काम है कि किसान को 2 पक्षों में बांटे? ये किसने, कौन बांट रहा है? नहीं किसान और सहयोगी किसी ने नहीं है। ये किसान कोई नहीं मास्टर जी मुझे एक बात बताइए मास्टर जी, अगर आप और ये सहमत ना हो, नहीं मास्टर जी, नहीं मेरी बात सुनिए। अगर आप और ये सहमत ना हो, अगर आप और ये सहमत ना हो तो वो किसान नहीं आप किसान, वो किसान नहीं आप किसान। धरने पे बैठे ना। नहीं मैं आपसे पूछ मैं आपसे पूछ रही, मैं मुझे बताइए मिश्रा जी, एक मिनट मिश्रा जी मुझे बताइए, अगर कोई सहमत नहीं है तो वो किसान नहीं है। ये वाली धारणा जो है, जो बात मास्टर जी ने कही है कैसी? नहीं देखिए, मैं इसीलिए विनम्र निवेदन करता हूँ, हठ या जिद किसी की भी, चाहे किसानों की हो चाहे सरकार की हो, बुरी होती है। अरे जब आपको ही सब कुछ करना है तो सब कुछ आप अपने आप से कर लीजिए, फिर क्यों बोल रहे हैं कि सरकार बात नहीं कर रही है? सवाल ये है कि आपका जो मुद्दा है कि आपको बढ़िया दाम कैसे मिले, इसको सोचिए। और दूसरी चीज जो अभी डाउट कर रहे थे, कंपनियां आएंगी हमको पैसा नहीं देंगी। अरे सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें बेईमानी करने पे क्या सजा का प्रावधान होता है, ये भी होता है। आप एसडीएम के पास जाइए, मैंने वही बोला, अननोन फ्यूचर के लिए जो फियर फैक्टर है उसको छोड़ के वाइड और ओपन माइंड से मैंने बताया अभी कि किस तरह से कार्रवाई हुई हमारे पास, किस तरह से कार्रवाई हुई। ग्वालियर की बात है, कहां पर किसानों को बकाया नहीं मिला था तो जो उन्होंने कहा व्यापारी की नीलाम कर दी गई। बात कहना चाहता हूँ, चाहे तो एपीएमसी मंडी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आ रहा है प्राइवेट सेक्टर। अभी मिश्रा जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, आप मुझे 1 सेब देते हो रोजाना खाने को, फिर कल आपने कहा मुझसे कि जी अब तुम्हें रोजाना 4 सेब मिलेंगे। मैंने कहा जी 4 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, पर जो मेरा रोजाना का 1 मिलता था मुझे, कम से कम उसे गारंटी कर दो कि वो तो मिलेगा ही, और ऊपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। ठीक है गारंटी मिल जाए। मैं बस ये कह रही हूँ कि यहाँ किसानों के चौपाल में, किसानों के बीच से ये बात रखना इसलिए जरूरी है कि 30 दिन हो गए, 1 महीना हो गया आंदोलन को, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि संवाद से ही निकलेगा समाधान। महाभारत में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।